बेरोजगारी पे चर्चा होना चाहिए, महंगाई पे चर्चा होना चाहिए, रोजगार पे चर्चा होना चाहिए, या फिर इस पे चर्चा होना चाहिए? देखिए, फालतू बातों में डिस्कशन करने से की कोई ज़रूरत नहीं है। समय बहुत कीमती है, इस समय का जाया न करते हुए बेहतर चीज़ों पे चर्चा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी क्या बोले, मुख्यमंत्री जी के बयान को सही मानते हैं आप? बिल्कुल हम नहीं मान रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अजय जी ने आप सुनिए बात, हमारा कुछ हमको दूसरा लोग मत समझिए, हम फालतू बात नहीं करते। हमारा कुछ सवाल होगा, बस उसको सुनिए, हम जवाब चाहेंगे कि वो दे देंगे हमको। सीधा सा बात है कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई बात बोले निश्चित रूप से गलत है, वो बोले उस तरीके से उनको नहीं बोलना चाहिए। वो चीज़ों को पर्दे में रखकर भी बोल सकते थे। दूसरी चीज़ है, अगर उनको लगा कि हमारी बात गलत है तो वो माफ़ी मांग लिए, डिसीजन वहीं पे मामला ये खत्म हो जाना चाहिए। अमित शाह भी थे जिन्होंने खुले मन से कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या अमित शाह इस्तीफा दिया? जो आज लोग मांग रहे हैं इस्तीफा नीतीश कुमार से, अमित शाह से पहले इस्तीफा मांगिए, फिर नीतीश कुमार से मांगिए इस्तीफा। दूसरा, हमारी 2-3 सवाल है। अमित शाह के बेटा का एक कंपनी है जो 2014 में शुरू हुआ। वह कंपनी उस समय 67 करोड़ रुपए की लागत से शुरुआत हुआ। अभी उस कंपनी का टर्नओवर है 2023 के अगस्त में उन्होंने दिखाया है अपना टर्नओवर। उस कंपनी का टर्नओवर 674 करोड़ है। तो क्या ईडी सीबीआई जो विपक्ष के नेताओं के आवाज़ दबाने के लिए बार बार परेशान कर रही है, तो क्या ईडी सीबीआई को अमित शाह का बेटा नहीं दिख रहा है? उसकी कंपनी का जो ट्रांजैक्शन है, भाई ये कौन सा विकास है? ये तो इस तरीके का डेवलपमेंट अब तो नरेंद्र मोदी बता सकते हैं, नहीं तो अमित शाह बता सकते हैं, नहीं तो ईडी इसका जवाब दे दे। दूसरा, नरेंद्र मोदी, आपने सवाल किया बड़ी अच्छा, हमें अच्छा लगा। नरेंद्र मोदी यही आए थे मोतिहारी चुनाव में 2014 में, तो कहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हम जब भी दोबारा आएंगे यहाँ चीनी मिल के चाय पी करके जाएंगे। क्या हुआ मोतिहारी चीनी मिल का? मोतिहारी के लोगों के लाख संघर्ष करने के बाद, मैडम जानती होगी, केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला। क्या हाल है केंद्रीय विश्वविद्यालय का आज? 7 सालों से उसका अस्थायी कैंपस। जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार वो नेता है जो कौन नेता है? राष्ट्रपति जी आई थी उनके समय जो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवाया था, वही नाम बताइए कौन नेता? जो नेता केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपना पार्टी का कार्यालय बनाना चाहता था। 7 वर्षों से केंद्रीय नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? नाम बताइए ना, कौन ऐसा नेता है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपना पार्टी का कार्यालय बना रहा है? चंपारण का प्रतिनिधित्व जो नेता करता है, आप उससे पूछिए। दूसरा, मैडम से चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र गए थे तो उन्होंने कहा था कि आप बातों को संक्षिप्त में रखिए, और भी पैनलिस्ट हैं, तो 1-2 सवाल सही रहेगा। मोदी जब महाराष्ट्र गए थे तो बोले थे कि अजीत पवार बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, इसका जगह जेल में होना चाहिए। क्या अब अभी अजीत पवार बीजेपी के साथ गया तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, उसकी जगह जो उन्होंने जेल में कहा था जेल में भेजेंगे? ये सवाल मेरा मैडम से होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय का हाल इस तरीके से क्यों बना है, उसका जिम्मेवार कौन है, इसका भी जवाब मैडम देगी। 17 सालों से 1 सालों से सत्ता का परिवर्तन हुआ है बिहार में। 17 सालों से बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार थी। इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं वो दोनों दल के लोग हैं। हम दोनों दल के प्रवक्ताओं से पूछना चाहते हैं, मोतिहारी चीनी मिल क्यों चालू नहीं हुआ जो लोग सत्ता में थे?